लियोनेल मेसी इस वक़्त इंडिया पहुँच गए हैं और उनका इस वक़्त इंडिया का टूर चल रहा है और ये ब्लंडर आई थिंक इंडिया ने कर दी है। ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे स्पेशली आजकल मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है और ये सोचने में मैं मजबूर हो जाता हूँ कि इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये अगर पिछले 1 साल की बात करें उनके लिए बहुत बुरा साल रहा है। मतलब हर जगह पे बदनामी, हर जगह पे बदनामी बेसिकली। ये चीज़ आप देखें कहाँ-कहाँ ये चीज़ें हुई। पहले जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो चीज़ें हुई, फिर उसके बाद क्रिकेट में जो चीज़ें हुई, वहाँ पे जो इन्होंने हरकतें की और हर चीज़ में वो आई थिंक मैं कहता हूँ ना कि वो हर चीज़ घूम के वापस आती है। कारमा एक चीज़ है, एक प्लान इंसान करता है, एक प्लान खुदा का होता है। तो वो फिर आई थिंक जो चीज़ें हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं और वो डॉट्स भी मिलते हैं। वो सिर्फ़ ये नहीं है कि बिला वजह वो चीज़ें हो रही हैं। सो ख़ैर ये एक चीज़ें थी और उसके साथ मैंने ना एक वीडियो देखी। पुतिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पे गए हुए थे। सो उनकी ना एक मैंने वीडियो देखी। वो मीडिया के साथ बैठे हुए तो उनकी एक खातून थी। उन्होंने जब कहा ना कि अभी आपने देखा कि जिस तरह से हमने अभी पाकिस्तान को हराया और मेरी ना हँसी छूट गई, यकीन करें। और उनको भी वहाँ पे जो इंडियंस बैठे होंगे उनको भी हँसी आ रही होगी इस चीज़ पे। मुझे लग रहा था कि पुतिन भी हँस पड़ेगा कि क्या बातें कर, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। ये पुतिन को सब कुछ पता है और ये समझते हैं कि हम बात कर देंगे ना तो बस हमने जो बात कह दी वो हदीस हो गई है, वो चेंज नहीं हो सकती। सो खैर ये इस तरह की चीज़ें इंडियन मीडिया करता रहता है और इस पे हम सिर्फ ना हंस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनको सीरियस लेने लग गए ना तो फिर आई थिंक हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वही हाल हो जाएगा जो इस वक्त इंडियन ऑडियंस का है, अवाम का है। बेसिकली जी मेसी का एक टूर है इंडिया का और पता नहीं मुझे तो सबसे हैरानकुन बात मेरे लिए ये थी कि मेसी ये कर क्यों रहा है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। मेसी रोनाल्डो में इनका बहुत कंपैरिजन बेसिकली किया जाता है। तो जब बात आती है ना कि यार ये कौन सबसे बड़ा फुटबॉलर है इन दोनों में से, तो शायद मेसी हो सकता है। मुझे मेसी बहुत पसंद है बट मैं फुटबॉल को इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। ये दोनों मुझे बड़े पसंद हैं। जो रोनाल्डो का जो लाइफस्टाइल है बेसिकली इस लिहाज से कि उसने मेहनत कितनी ज़्यादा की है। नेचुरल टैलेंट जो मेसी का है वो बड़ा डिफरेंट है। उसको देख के मज़ा आता है। जिस तरह से अर्जेंटीना का मैंने फाइनल जब देखा था, वो टैलेंट वो नज़र आया था कि नेचुरल टैलेंट होता क्या है असल में, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सो आई थिंक वो तो एक बिल्कुल चीज़ है। लेकिन रोनाल्डो जिस तरह से अपनी पीआर को मैनेज करता है, उसकी पीआर उसको जिस तरह से मैनेज करती है बेसिकली, वो बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उस चीज़ में कि जिस तरह का स्टार रोनाल्डो को उसकी पीआर, उसकी जो मीडिया टीम है उसने बना दी है, मेसी को क्या मेसी के साथ वो चीज़ नहीं हुई बेसिकली। और ये मेरे मेरे ख्याल से शायद उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वजह हो सकती है बट आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हर एथलीट के लिए, हर सेलिब्रिटी के लिए बेसिकली। ये सेलिब्रिटीज़ ही हैं बेसिकली। सो खैर ये हुआ ये कि ये कलकत्ता में थे। सो वहाँ पे आई थिंक वहाँ की आवाम का जो एक गिला था कि जी हमें इतनी महंगी महंगी टिकटें बेची हैं इन्होंने और हमें तो मैसे नज़र भी नहीं आया, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने घेरा हुआ था। बात तो उनकी ठीक है, पॉलिटिशियंस का वहाँ पे क्या काम है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए उनका सबसे बड़ा होस्ट कौन होना चाहिए था? इंडिया का सबसे बेहतर फुटबॉलर वो कौन है? रोहित छेत्री। और वो मुझे याद है कि एक स्टेडियम में मुझे नज़र आया था जहाँ पे अवाम की तरफ से जो अच्छा रिस्पॉन्स तो आया था, लेकिन वो बहुत पीछे था। और मैं देख रहा था कि कोई आई थिंक कोई ट्रॉफी आई थिंक वो दे रहे थे, वहाँ से उसको साइड पे किया गया। पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस का ये काम ही नहीं है। और मुझे इन चीज़ों पे इस तरह से भी गुस्सा आता है कि हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं कि पॉलिटिशियंस अपनी पीआर करने के चक्कर में अजीब सी चीज़ें करते हैं। उनका ये काम नहीं है। अवाम सबसे ऊपर है, अवाम की वजह से हर चीज़ चलती है। तो ये बात तो खैर उनका गिला बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो जो हालत उन्होंने बाद में की, कुर्सियाँ तोड़ दी स्टेडियम में, थोर हर तरह की हुई, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, ये सारी चीज़ें खैर हुई। और उसके बाद खैर बाकी टूर तो उनका चल रहा है और वो उससे बेहतर ही है। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसके अलावा ये पॉलिटिशियंस वाला चक्कर तो ये आई थिंक हमारे इस रीजन में है। ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं कि पॉलिटिशियंस उसको ऐसे बेचते हैं, पता नहीं उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। अगर आपने पॉलिटिशियंस इस वजह से बनना है तो फिर आई थिंक फिर हम सबको सारा कुछ छोड़ देना चाहिए, सब पॉलिटिशियंस बन जाए।
क्योंकि उनसे बड़ा सेलिब्रिटी फिर कोई होगा ही नहीं। आई थिंक पॉलिटिशियंस का ये काम होता नहीं है मेरे ख्याल से। उसके अलावा आई थिंक बड़ी आइकॉनिक चीज़ें भी थी, जिस तरह मेसी सचिन तेंदुलकर से मिले, सचिन ने अपनी शर्ट भी दी, और उसके साथ साथ एक मैं तस्वीर देख रहा था, धोनी, विराट कोहली, मेसी, सचिन और आई थिंक रोहित शर्मा भी थे उसमें। वो भी एक आइकॉनिक चीज़ थी। विराट कोहली भी स्पेशली वहाँ से वापस आए इंग्लैंड से इंडिया, और मुझे वो थोड़ा सा देख के मुझे थोड़ा सा हुआ मैं हैरान रोहित शेट्टी को। मेरे कहने का मतलब ये था, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, कि वो असल में होस्ट होना चाहिए था उसका, कि उसको सबसे आगे कर देते कि ये हमारा सबसे बड़ा फुटबॉलर है। कि जिस तरह से इंडिया बात करता है ना कि जी हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी, हम ये हम वो, तो भाई अपने फुटबॉलर को, आई थिंक मैं इनको भी पिछले कुछ सालों में मैं देखता रहा हूँ, विराट कोहली भी इनके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। इवन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पिछले IPL में आई थिंक इनको एक्नॉलेज कई चीज़ों में किया गया था। आई थिंक RCB ने भी बुलाया था। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ऐसे स्पोर्ट को। वन स्पोर्ट कंट्री क्या होता है? वन स्पोर्ट कंट्री कि एक स्पोर्ट में सारा कुछ। हमें इवन इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी आई थिंक हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा अजीब भी लगता है। और एक और चीज़, मेसी का स्टैचू बनाया जी। पहले तो मैं कहूँगा क्यों बनाया है और अगर बनाया है तो भाई किसी सही बंदे से बनवाते हैं। वो आई थिंक आपने देखा हो तो वो ऐसे लग रहा है कि फीफा की ट्रॉफी ना शेब मलिक ने उठाई हुई है। अजीब ही मुझे चीज़ लगी। और उसको वो हुआ कैसे, बेसिकली जहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पे नहीं जाया गया, वो कहीं और बैठे हुए थे, स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा था और उसको बेसिकली रिमोट से उसको रिवील किया गया। और एक तो मेरे ख्याल से जिस तरह का स्टैचू, एक तो शक्ल तो बिल्कुल अजीब सी है, टांगें इतनी पतली, अजीब सा स्टैचू था बेसिकली। सो खैर उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। ये आई थिंक ये थोड़ी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप बहुत बातें करते हो तो फिर आपको अपने काम भी देखने चाहिए। और इनके पॉलिटिशियंस को भी आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए। अजीब, इतना अजीब लग रहा था ना कि उसको जिस तरह से घेरा हुआ था। एक मैं वो देख रहा था, वो जो एक वीडियो वायरल हो रही है ना, कि जिसमें वो एक ऐसे लग रहा है कि वो फुटबॉलर ही है, उनका फुटबॉलर नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है उनका, वो फुटबॉलर बन के आया हुआ है बेसिकली। उसने निकर शर्ट पहनी हुई थी और वो फुटबॉल खेल रहा है मेसी के साथ। मेसी उसको पास कर रहा है, वो उससे पास नहीं हो रही बॉल, मेसी को पास नहीं हो रही। वो मेसी 2 दफ़ा बॉल पकड़ने गया। इतनी जलालत है बेसिकली, बंदा ऑर्गेनाइज थोड़ा सा बेहतर कर लेता है। सो खैर ये चीज़ें आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी आई थिंक चलती रहेंगी ये चीज़ें और हम बात करते रहेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।